देखो बच्चों, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। देखो, मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल मॉड, ln ln का मतलब लॉग बेस ई, मतलब देखो ये क्वेश्चन कुल मिला के ऐसे है, लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे क्वेश्चन है। देखो ये, देखो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ग्राफ इस फंक्शन का बनाएंगे। देखो इसका, देखो ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसका ग्राफ देखो हम लोग कितनी बार बना चुके हैं। इस फंक्शन का ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ये 0 होगा, ये 1 होगा, है ना। इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे, वही अपना डिफरेंशिएशन, तो 2x माइनस वन बराबर 0, x हो गया 1/2, तो y क्या हो गया देखो 1/4 माइनस 1/2, तो y क्या हो गया देखो 1 माइनस 2 माइनस 1/4। देखो ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया 1/2 कॉमा माइनस 1/4। ठीक, इस पूरे का मॉड चाहिए। देखो जब इस पूरे का मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये ग्राफ नीचे से उठकर ऊपर चला जाएगा। देखो ऐसे करके इस पूरे का मॉड आएगा। देखो ये ग्राफ ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये ग्राफ बचेगा। ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 1/4, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू क्या है बोलो 1। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखो इस पर लॉग को लगाना है, इस फंक्शन पर हमें लॉग अप्लाई करना है। ध्यान दो, इस फंक्शन पर हमें लॉग को अप्लाई करना है। देखो ध्यान दो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो आसान है। देखो जब इसकी वैल्यू 1/4 होगी, जब इस पूरे की वैल्यू 1/4 होगी, तो 1/4 रखने पर लॉग ऑफ 1/4 जो एक निगेटिव क्वांटिटी है, देखो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है बोलो 1/2, है ना। देखो 1/2 यहां लेंगे, तो जब आप 1/2 रखोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1/4। तो लॉग ऑफ 1/4, लॉग ऑफ 1/4 निकालोगे। देखो लॉग ऑफ 1/4 बेस ई, ये हो गया log 1 माइनस log 4, log 1 हो गया 0, तो माइनस log 4। देखो ये निगेटिव क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू यहां कहीं आएगी। ठीक, अब देखो जब आप 1 की तरफ जाओगे तो ये y 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 होते ही log माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा। देखो जैसे 1 है ना, देखो हमको log का ग्राफ मालूम है, ऐसे होता है। देखो log का ग्राफ, अगर x 0 की तरफ जा रहा है, देखो ये log x बेस e का ग्राफ होता है, हमको मालूम है ना ग्राफ। ठीक है, log x बेस e का देखो ग्राफ होता है। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये बात हमको मालूम है। तो जैसे ही x 1 होगा, ये टर्म 0 होगा, और इसके 0 होते ही log माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देखो ऐसे करके ये, और इसी प्रकार अगर हम x को 0 लेंगे, देखो अगर x को 0 लेंगे तो ये वैल्यू फिर 0 होगी, इसके 0 होते ही log फिर चला जाएगा कहां बोलो माइनस इन्फिनिटी पर। क्योंकि देखो x को 1 लेंगे तब भी इससे मिलने वाला टर्म, इससे मिलने वाला y 0 होगा, x को 0 लेंगे तब भी इससे मिलने वाला y 0 होगा, और जैसे ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, log कहां जाएगा बोलो माइनस इन्फिनिटी पर। देखो x 1 होगा तो ये पूरा टर्म 0, log 0 मतलब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, x 0 होगा, ये पूरा टर्म 0, log 0 वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। देखो ध्यान दो, 1 के आगे आएंगे, ये देखो इंक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है ना। जैसे ही 1 के आगे आओगे, देखो y की वैल्यू क्या होगी बोलो पॉजिटिव। फिर देखो क्या होगा, यहां पर देखो कहीं पर क्या होगा, ध्यान दो, एक पॉइंट आएगा जहां पर इस पूरे की वैल्यू देखो 1 होगी, 1। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर y की वैल्यू 1 होगी। देखो कब 1 होगी y की वैल्यू, ध्यान दो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 1। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0,
x क्या हुआ बोलो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। देखो ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट 5/2 है ना। तो ऐसे करके देखो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, कि एक पॉइंट आएगा देखो ये वाला 1 प्लस रूट 5/2। अच्छा अगर हम -1 ले देखो तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस, देखो इसके रूट्स इमेजनरी आ जाएंगे है ना। एक्चुअली इससे आपको x मिलेगा ही नहीं, इसका रूट्स इमेजनरी आ जाएगा ना। तो एक वैल्यू देखो ये मिली और एक देखो वैल्यू ये मिलेगी 1 माइनस रूट 5/2। तो जब आप x को इसके आगे लोगे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। जब ये टर्म 1 से बड़ा आएगा, देखो 1 के आगे लॉग क्या होता है, पॉजिटिव, उसके पहले लॉग क्या रहता है बोलो, निगेटिव है ना। क्योंकि जब आप इस टर्म के आगे आओगे, देखो ये टर्म 1 प्लस रूट 5/2, तो इस टर्म के आगे आते ही देखो ये पूरा वैल्यू 1 से बढ़ा जाएगा। जब आप इसके आगे आओगे, देखो यहाँ पर हमने 1 लिया था, 1 वाली लाइन ली थी, तो 1 वाली लाइन देखो दो जगह काट रही है, एक 1 प्लस रूट 5/2, एक 1 माइनस रूट 5/2। तो जब आप x को इसके आगे लोगे तो ये इस पूरे की वैल्यू 1 से बढ़ी जाएगी। जब इस पूरे की वैल्यू 1 से बढ़ी जाएगी तभी लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लॉग के आगे अगर 1 से बड़ा टर्म है तब लॉग का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर 1 से छोटा टर्म है देखो लॉग का वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान दो है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा कि इसके आगे जाते ही लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसी प्रकार देखो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, देखो कौन सा पॉइंट, 1 माइनस रूट 5/2। इसी प्रकार इसके पीछे जाते ही लॉग का वैल्यू देखो ऐसे करके पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान दो है ना। तो जैसे ही x इस टर्म से ज्यादा होगा, इस पूरे की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। जब ये टर्म 1 से ज्यादा होगा तो लॉग क्या होगा, देखो पॉजिटिव। तो x इसके आगे आते ही लॉग पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे ही x इसके पीछे आएगा, ये देखो इसका वैल्यू फिर 1 से ज्यादा होगा। देखो इन दोनों पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर वैल्यू देखो 1 के बराबर है। तो जैसे ही आप x को इसके पीछे लोगे, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। जैसे ही इस टर्म का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये हो रहा है, x अगर 1 से बड़ा है तो लॉग क्या है बोलो, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर जब ये 1 से बड़ा होगा तो लॉग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर बना है, ध्यान दो ये इसका ग्राफ बना। अब इसका भी मॉड चाहिए, तो जब इसका मॉड चाहिए होगा तो क्या होगा, जो इसका नेगेटिव पोर्शन है वो देखो पूरा पूरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ध्यान दो है ना। जैसे ही हम इसका मॉडुलस देंगे तो इसका जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वो पूरा ऊपर आ जाएगा। मतलब देखो अब इसका भी अगर मॉड चाहिए होगा तो क्या होगा, देखो यहां पर देखो अगर इस पूरे का भी हम मॉड ले लें तो मॉड ऑफ लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल मॉड, तो क्या होगा, देखो यहां पर अगर इस पूरे का मॉड ले लें तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। जो ग्राफ देखो नीचे है वो भी देखो ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा ये, और देखो ये जो ग्राफ नीचे है देखो वो भी ग्राफ ऐसे करके ऊपर पहुंच जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 1/2, x की वैल्यू 1/2 है ना। और ये देखो जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट ये 0 है, ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, 1 होगा। देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला देखो जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 1। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 प्लस रूट 5/2। और ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, 1 माइनस रूट 5/2, ध्यान दो ठीक। और ये x की वैल्यू 1/2 होगी है ना। इस पॉइंट पर y निकाल सकते हो। तो देखो ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसे और ऐसे, इधर देखो ग्राफ ये ऐसे आया है ना और ऐसे गया, और इसके बाद देखो ये ग्राफ इधर ऐसे करके जा रहा है। ये इस पूरे फंक्शन का फाइनल ग्राफ। पूरे का मॉड लगाओगे
तो निगेटिव पार्ट ऊपर पहुंचेगा, यहाँ भी देखो निगेटिव पार्ट ऊपर पहुंचेगा, ध्यान दो। तो ये इस पूरे फंक्शन के फाइनल ग्राफ का आंसर आ गया। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।